17/4/2023 को संकल्प IAS कोचिंग चैनल के तरफ से मैं रघुवर प्रसाद के तरफ से सभी जो पाठकों को मेरे तरफ से धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि आप जो है इस वीडियो को पढ़ेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, जो वेलकम की घंटी है उसको दबाएंगे। इससे हमारे जो है अध्ययन में और अध्यापन में रुचि बढ़ेगी। आइए अब चलते हैं। अंबेडकर जब हाई कोर्ट में जाते हैं तो क्या होता है हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने। तो आइए अब हम ये पढ़ेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब 1923 में लंदन से चले आए तो क्या होता है। यहाँ भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने जाते हैं तो उनको अपने जाति के प्रति समाज की गलत धारणा भेदभाव के कारण, वो किस जाति के थे, महार जाति के थे, तो महार जाति के होने के कारण अंबेडकर को बंबई हाई कोर्ट में गलत धारणा भेदभाव के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यानी अनेक कठिनाइयों में उन्हें कोर्ट में कुर्सी नहीं दी जाती थी तथा मुवक्किल उनके पास नहीं आता था। ये उनके सामने बहुत बड़ी चैलेंज थी। आज के समय में अगर ऐसा हो तो लोग टूट जाएंगे, लेकिन अंबेडकर साहब जब हाई कोर्ट पटना वहां ये बंबई हाई कोर्ट में जब गए तो उनको जितने वकील थे वह सभी वकीलों उनको बायकॉट कर दिया और कहा आपको इस कोर्ट के कैंपस में बैठने नहीं दिया जाएगा, आप महार जाति के हैं, आप जाइए कोर्ट के बाहर गेट के बगल में आप वहां अपना कुर्सी लगा लीजिए, वहीं बैठिए। यही उनके सामने बहुत बड़ी चैलेंज थी। आप सोच सकते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ इस भारत में, इस भारतीय सामाजिक व्यवस्था में कितनी रूढ़िवादिता, कितनी कुरीतियां, कितना जो है दंड स्वरूप यह व्यवस्था थी और आज भी देखने को मिलती है। तो अंबेडकर के सामने ये चैलेंज आया कि आपको इस बॉम्बे हाई कोर्ट के परिसर में नहीं बैठने दिया जाएगा, आप कोर्ट के परिसर के चारदीवारी के जाके बैठिए। ये जाति पात का तांडव था। आइए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उन्हें कोर्ट में कुर्सी नहीं दी जाती थी तथा मुवक्किल भी कहते थे ओ कौन जाए महार जात को क्या आता था, कुछ नहीं। लेकिन बाबा साहब अपने ड्यूटी पर अडिग रहे। बाबा साहब समय का इंतजार करते थे, जो समय आएगा उनके पक्ष में तो उनका जीत जरूर होगी। तो आप भी अपने जीत के विषय में हमेशा सोचिएगा, जब समय आएगा तो जीत आपकी जरूर होगी, परंतु आप अपने कर्तव्यों पर अडिग रहिएगा। तो यूपीएससी में बैठने के लिए आप हमेशा अपने कर्तव्यों पर अडिग रहें। तो उनके पास जब वकील नहीं आते थे, संजोगवश उन्हें एक हत्या का मुकदमा मिला। संजोगवश एक हत्या का मुकदमा मिला। वह हत्या का मुकदमा ऐसा था, इसे किसी भी बैरिस्टर ने स्वीकार नहीं किया था। वो हत्या का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक किसी बैरिस्टर ने स्वीकार नहीं किया। कहा नहीं तुम्हारा बच्चा नहीं बच सकता है, तुम्हारा बच्चा नहीं बच सकता है, उसको फांसी की सजा होगी ही होगी। तो उन्होंने मुकदमा जिसे किसी भी बैरिस्टर ने स्वीकार नहीं किया, किंतु उन्होंने इतनी कुशलता से इस मामले की जो है पैरवी की कि जज ने उनके मुवक्किल के पक्ष में निर्णय दिया। इस घटना से अंबेडकर को खूब ख्याति मिली। अंबेडकर ने बचपन से ही अपने प्रति समाज का भेदभाव के अपमान को जो है सहा था, इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ संघर्ष की शुरुआत की। इस उद्देश्य हेतु 1927 में बहिष्कृत भारत नामक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। इस पत्र ने शोषित पत्र को जगाने हेतु अभूत कार्य किया। इसी वर्ष बंबई के गवर्नर ने विधान परिषद के लिए मनोनीत किया। 1927 में ही जो बंबई के गवर्नर ने उनको जो है विधान परिषद में सदस्य मनोनीत किया, जैसे आजकल विधान परिषद में मनोनीत किया जाता था, तथा 19 तक बंबई विधानसभा के वो सदस्य बने रहे। उस समय मंदिरों में दलितों को, अछूतों को
अछूत समझकर मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। उन्होंने मंदिरों में अछूतों के प्रवेश की मांग की। अंबेडकर ने कहा कि दलित क्यों नहीं मंदिर में जाएंगे, ये दलितों को भी मंदिरों में प्रवेश करने की हमारी मांग है। तो मांग की और वर्ष 1930 में 30,000 दलितों के साथ 1930 में 30,000 दलितों के साथ को लेकर नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश किया। तो 1930 में जो है 3 अप्रैल 3 मार्च है, 3 मार्च 1930 को जो है 30,000 दलितों के साथ जो कालाराम मंदिर है, कालाराम मंदिर का मतलब राम का एक मंदिर है जिसकी मूर्ति काले रंग की है, इसलिए उस मंदिर का नाम कालाराम मंदिर रखा गया है। इसी को लेके किया। उसी समय से अंबेडकर को बाबा साहब कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि अंबेडकर को बाबा साहब की उपाधि कब से मिली, तो अंबेडकर को बाबा साहब की उपाधि 1930 में कालाराम मंदिर के में 30,000 दलितों के साथ प्रवेश करने के जो है कारण उनको बाबा साहब की उपाधि मिली। अब आइए, जब बंबई हाई कोर्ट में जब उनको हत्या का मुकदमा मिला, हत्या का मुकदमा में वह व्यक्ति ऊंची जात का व्यक्ति था, उसका लड़का एक ही था, हत्या के केस में फंसा और हत्या का मुकदमा चला, ट्रायल भी हो गया। अब उसको जजमेंट आने वाला था, लेकिन वह परेशान था और बहुत धनी व्यक्ति था। जब अंबेडकर पटना बंबई के हाई कोर्ट में जाते थे और बंबई हाई कोर्ट के परिसर के बाहर बैठते थे, उसी समय वहां के वकीलों ने टांड कसते हुए कहा, कहाँ घूमते हो, जाओ ना, तुम्हारा महाराज का एक वकील आया है, वही तुम्हारे बच्चे को जो है फांसी की सजा से बचाएगा। तो वो टांड कसते हुए कहा, जरा इनको भी तो देख लें। तो देखने के बाद जो है वह उनके पास गए। तो अंबेडकर ने कहा, ठीक है, आए हैं तो मैं प्रयास करूंगा कि आपका बच्चा को जो हम हत्या के दंड से बचा लें। वह अपना पढ़े लिखे बहुत बढ़िया विद्वान थे। उन्होंने जज के फैसले को जो है पटल पर जो है जब रखे, तो जज ने कहा कि इस बच्चे को फांसी की सजा दी जा रही है। अंबेडकर जब इस बात को सुने तो उसके माँ बाप रोने लगे। अंबेडकर शालीन हो गए, कहे कि देखते हैं कैसे इसकी फांसी हो जाती है। जब उस लड़के को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया तो अंबेडकर ने जो फांसी देने वाला व्यक्ति था उसको कहा कि रुक जाओ, फांसी की सजा हुई है, हत्या की सजा नहीं हुई है, इसलिए फांसी हो गई, अब इसको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, यहीं पर रुक जाए। बस उस जज के फैसले को अंबेडकर ने काट दिया, कहा कि नहीं, इनको केवल फांसी की सजा हुई है। तो फांसी तो इनके गले में पड़ गई, सजा हो गया, ये कहीं मरेंगे। उसी दिन से भारत के आईपीसी और सीआरपीसी में इस बात को लिख दिया गया कि नहीं, फांसी की सजा नहीं होती है, मृत्यु दंड दिया जाता है। अब सोचिए, दुनिया को दहलाने वाला अंबेडकर अकेले पढ़ाई के बल पर जज के फैसले को उलट दिया और उसके बच्चे को मृत्यु दंड से बचा दिया। यानी उस समय जज का भी दिमाग खराब था कि फांसी और मृत्यु दंड में क्या अंतर है। तो पढ़ा हुआ व्यक्ति तो न जानेगा कि एक एक शब्दों का क्या मतलब हुआ। तो पूरे भारत के जज हैरान हो गए, हम लोग की पढ़ाई का मतलब कुछ नहीं। जो पढ़ के आए हैं, अंबेडकर आए हैं, उन्होंने तो जज को के फैसले को कहा कि जज साहब जो फैसला दिए हैं वह फैसला बेकार है, यही तक आपका फैसला है कि उसके गले में फांसी दे दिया जाए, बस उसका सजा हो गया, जान नहीं ले सकते हैं। उसी दिन से अब लिखा जाता है, ओ ऑनर जो है पनिशमेंट टू द ये क्या बोला जाता है उसको अंग्रेज हिंदी में कि मृत्यु, डेथ, पनिशमेंट टू द डेथ। उसी दिन से भारत के हर प्रत्येक कोर्टों में जज अगर फैसला सुनाता है तो कहता है पनिशमेंट टू द डेथ। तो डेथ यानी मृत्यु की सजा सुनाई जाती है। तो यही बात है, आप समझ जाइए। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त। अब सोच लीजिए कि अंबेडकर कैसे
जो है अंतर्मुखी या बहिर्मुखी गुण वाले व्यक्ति थे। तो आप जान जाइए कि बंबई हाई कोर्ट में जब वो गए तो कितना वकीलों को चैलेंज किए और बिना कुर्सी के उनको बाहर बैठाया जाता था। एक दिन ऐसा पलटी मारे अपने ज्ञान के माध्यम से कि सारे वकील जितने थे सब लगे कहे हम लोग का पढ़ाई लिखाई का मतलब कुछ नहीं है, सबसे बड़ा अगर दुनिया में कोई वकालत करने वाला बैरिस्टर है तो अम्बेडकर हैं। थैंक यू। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। आगे दूसरा लेक्चर होगा।